बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। उठा पाकिस्तान में नुसरत हारिस और टीम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज हमारे पास जिस तरह हमेशा से हम मुख्तलिफ कंटेंट बेस्ड अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स आपके सामने लेकर आते हैं, तो आज हम अब से कुछ देर बाद क्या करने जा रहे हैं, उसके बाद क्या है वो वहाँ से मैं शुरू करूँगी। कुछ देर बाद हम जो ओवर थिंकिंग करते हैं और हमने अपनी ज़िंदगियों को और अपने दिमागों को मुश्किल में डाला हुआ है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। आप उस वक्त हमें कॉल भी कर सकते हैं। सेकेंड आवर में हम वो जो एक बच्चे की जिस तरह से डेथ हुई है जजलान की, जिसको शूट कर दिया गया है, एक और बच्चे ने, मैं तो बच्चे ही कहूँगी क्योंकि 17, 18, 19 साल एक बचपन की या लड़कपन की ही उम्र है। सो उस पर हमारी एक फुल फ्लेज डिस्कशन होने जा रही है इन द सेकेंड आवर, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कीजिएगा। लेकिन शुरुआत हम आज बहुत ही मोटिवेटिंग एक टॉपिक से करने जा रहे हैं और ऐसे लोगों से आपको मिलवाएंगे जो आपकी हिम्मत भी बढ़ाएंगे, आपको खुश भी करेंगे और आपको उन पे फ़ख्र भी हो सकता है। मेरे पास ये सोशियो पोलिटिकल स्टेटस ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान सिंस 1973 टिल 2016 ये एक थीसिस मौजूद है। और ये थीसिस किसका है और मेरे पास क्यों है, ये सारी डिटेल शायद आपको पता चल जाए जब आप ये पैकेज देखें। अगर नहीं पता चला और आप इन डॉट्स को नहीं जोड़ पाए तो फिर जब आप वापस आते हैं तो मैं आपको बाकायदा तौर पर इंट्रोडक्शन भी करवाऊँगी और बताऊँगी कि मेहमान हमारे साथ कौन है। पहले ये पैकेज। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसी बाहिम्मत तालिब इल्म के साथ जिन्होंने ना अपने को अपनी कमज़ोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया और इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिग्री जो है वो हासिल की है। इस वक्त मेरे साथ अनीता मौजूद है। इनसे जानते हैं इनकी इंस्पिरेशन के बारे में और किसने इनको इतना इंस्पायर किया कि इन्होंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिग्री इतनी कम उम्र में हासिल की। जी अनीता। अस्सलाम वालेकुम तमाम मुल्क पाकिस्तान की आवाम को मेरा सलाम। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी पहले तो GTV वालों को जो मेरे पास आया और मेरी आवाज़ को आगे पहुंचाया ताकि वो दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बने। तो इस वक्त मैं PhD डॉक्टर हूँ। मैंने अपनी PhD की डिग्री डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ कराची और डॉक्टर समीना सईद के सुपरविजन में मैंने हासिल की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी फैमिली है, फैमिली का बहुत इसमें सपोर्ट रहा है, मोटिवेशन मुझे मोटिवेट करते रहे हैं। फैमिली है मेरी, फादर मदर हमेशा सपोर्ट करते रहे, मेरे कज़न्स। और यूनिवर्सिटी में भी साथ देने वालों की कमी नहीं थी। मेरी सुपरवाइज़र डॉक्टर समीना सईद, मेरे को सुपरवाइज़र डॉक्टर अजीज़ रहमान और जो बाकी दीगर फ्रेंड्स हैं, मेरे दोस्त हैं जो हमेशा मेरी मदद करने के लिए तैयार रहते थे। लाइब्रेरियन स्टाफ है और नॉन टीचिंग स्टाफ है जिन्होंने छोटी से छोटी चीज़ में मेरा साथ दिया, हर बात में मुझे गाइड किया। देखने वालों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमेशा आप कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अगर आपने अच्छी मेहनत की है, कोशिश की है, तो फिर आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, किसी न किसी सूरत में आपको मिल जाता है। और ऊपर आप एक खुदा की ताकत है, वो गैबी ताकत है, वो हमेशा आपका साथ देती है और हमेशा आपके साथ है। अगर आप सच्चे दिल से लगन से मेहनत करते हैं तो वो हमेशा आपकी रहनुमाई करता है। इतने हर्डल्स होने के बावजूद भी अनीता ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिग्री हासिल करने के बाद ये साबित कर दिया है कि कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता, बस उसे हासिल करने की जुस्तजू होनी चाहिए। कैमरामैन इकबाल के साथ हफ्सा शकील, GTV न्यूज़, कराची। जी, तो आपने जिनसे इस पैकेज में मुलाकात की वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। अनीता विल्सन को हम खुश आमदीद भी कहेंगे और इनको मुबारकबाद भी देंगे हम सब की जानिब से, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारी टीम है, जो हमारा चैनल है, कि जी आपने माशाल्लाह से PhD की डिग्री हासिल कर ली है। अनीता, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। कैसी हैं? ठीक हूँ। सबसे पहले मुल्क पाकिस्तान की आवाम को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं बहुत खुश हूँ और ठीक हूँ। ये आप सबकी दुआएं हैं, आप सबकी मोहब्बतें हैं जो मुझे यहाँ तक ले आई हैं, इस मकाम तक कि मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ और अपने आप को अपना इंट्रोडक्शन करा रही हूँ। अच्छा जी, और अनीता के साथ उनकी कज़न भी आज आई हैं, छोटी सी, जो आपको पैकेज में भी नज़र आ रही थी, आशफा, राइट? कैसी है? ठीक है। और हमारे साथ मौजूद हैं जी। अब मैं जो स्टोरी यहाँ पर है या जो एक बात है
हम अपेरेंटली अगर किसी के पास कोई चीज़ वो नहीं है जो हमें अपेरेंटली नज़र आ रही है, हाथ पैर, बिनाई और बाकी जितने आपके सेंसेस हैं, तो हमें लगता है कि ये आपकी ज़िंदगी का हर्डल है, हमें लगता है कि ये शायद आपको बहुत सी चीज़ों से रोक सकता है। अनीता तो एक मिसाल है ही, लेकिन अनीता के भाई आज हमारे साथ मौजूद हैं। आशिर विल्सन हमारे साथ हैं। आशिर विल्सन और अनीता विल्सन दोनों बाय बर्थ जो है बिनाई के बगैर इस दुनिया में आए, लेकिन इस बिनाई के बगैर आना इनके लिए किसी वजह से हर्डल नहीं बना, इनका रास्ता नहीं रुका। आशिर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रोफेशनली क्या कर रहे हैं वो उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आशिर। अस्सलाम वालेकुम नुसरत, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। आई होप कैसे हैं आप? कोई बहन की तरह। सो आई एम फाइन। आप कैसी हैं? सबको सुबह खैर जी, थैंक यू सो मच। और ये बताइए कि आप अपनी जॉब के बारे में भी हमें बताइए। सो बेसिकली राइट नाउ आई एम वर्किंग इन यूएनडीपी। मैं यूएनडीपी में काम करता हूँ और आई एम वर्किंग, जो मेरा डेजिग्नेशन है वहाँ पे एसोसिएट एक्सपेरिमेंटेशन। सो बेसिकली इट रिलेट्स, ये ताल्लुक रखता है यूएनडीपी के एक जो प्रोजेक्ट है विच इज़ कॉल्ड इनोवेशन एक्सीलरेटर लैब, जिसके थ्रू जो उनकी जितनी भी प्रोग्रामिंग है, कंट्री प्रोग्राम, जो कंट्री ऑफिस में जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उसमें इनोवेशंस को अप्लाई करना है। अमेजिंग अमेजिंग। आशिर मुझे ये बताइए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सो मैंने आई हैव ग्रेजुएटेड इन इंटरनेशनल रिलेशंस बैक इन 2017 और उसके बाद आई वाज एसोसिएटेड, एक्चुअली यूएनडीपी तक पहुंचना एक मतलब एक ये तो एक यू नो सफर, एक मंजिल नहीं कह सकता, मंजिल का एक इट्स अ बिगिनिंग। पर उससे पहले भी आई यूज्ड टू वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। उसके जो डिफरेंट यूथ प्रोग्राम्स है पाकिस्तान में, जो उसके यूथ प्रोग्राम्स है, सो आई वाज सर्विंग देयर और आई यूज्ड टू कोऑर्डिनेट, आई यूज्ड टू ऑर्गेनाइज देयर यूथ प्रोजेक्ट्स ओवर देयर। सो काफी आई एम एक्टिव इन दिस यूथ कैपेसिटी बिल्डिंग थिंग। ये तो सारी लाइमलाइट जो है ना वो आशिर की तरफ चली गई है अनीता। सारी लाइमलाइट इन्होंने अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर ली है अपने बारे में बता के। सो अनीता बाजी है इनकी। और कैसा फील हो रहा है आशिर आपको? अनीता बाजी ने पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली। हमें बहुत अच्छा फील होता है, स्पेशली एज अ ब्रदर, बिकॉज मैं शुरू से ही मैं जब सिंस स्कूल टाइम, सो हम दोनों एक ही स्कूल में थे, तो मैं लाइक अच्छा ठीक है बोलना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा नहीं था स्टडीज में और ऊपर से तो शरारती तो बहुत ही ज्यादा था। तो माय टीचर्स यूज्ड टू से कि यार अपनी बहन के जैसे क्यों नहीं हो जाते, शी इज डिसिप्लिन्ड, शी इज यू नो वेल मैनर्ड, और तो बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली वो बड़ी है, प्लस हमारे माशरे में हम डिसेबिलिटी के साथ साथ एक और चीज को भी आई वुड लाइक टू हाईलाइट, जेंडर डिस्पैरिटी बहुत है हमारे माशरे में जी। जो है मर्द हजरात के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बट खवातीन के लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटीज हैं और जिसमें वो एक्सेल कर रही है। सो आई थिंक इस पर्सपेक्टिव से भी जब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि शी इज डूइंग पीएचडी। और क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, कुछ चीजें हमारे लिए तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन वो कुछ चीजें बहुतों के लिए इंस्पिरेशन भी होती है। बिल्कुल, मेरे ख्याल ये बहुत सारी खवातीन के लिए इंस्पिरेशन होगी। तो आशिर के जब आशिर इनके साथ आए, क्योंकि हमने अनीता को यहाँ पर मधु किया था, तो अनीता ने कहा कि जी आप मेरे भाई से भी बात कीजिए, वो तो बहुत अच्छी बातें करता है। और अनीता आपने बिल्कुल सही कहा था, आपके भाई माशाल्लाह बड़ा एक्सप्लेन करके और बहुत अच्छी तरह बात करते हैं। सो अनीता आप फाइनली आपकी तरफ आ गए, वरना आशिर से हम गुफ्तगू करने लगेंगे तो आपकी बारी नहीं आएगी। अनीता, आपके लिए जिस तरह मैंने आपसे पहले भी, और बहुत सारे लोग शायद हैरान होके पूछते होंगे आपसे कि बिनाई उस तरह से नहीं है तो आप कैसे चीज़ों को देख पाती हैं, मगर इन्होंने एक बड़ा अच्छा जुमला मुझे अभी ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि मैं इन सारे लोगों से बहुत बेहतर हूँ, मुझे तो ऐसे लगता है, जिनके पास बिनाई है। तो आपने ऐसा क्यों कहा? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं बात कर सकूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें, ये नहीं कि आप में कोई कमी है या आपके पास बिनाई नहीं है। आपकी डिसेबिलिटी ये होती है कि अगर आपकी सोच अच्छी नहीं है, आप दिमागी तौर पर माजूर होते हैं, तो वो आपकी कमी होती है। अगर आप दिमागी तौर पर बेहतर हैं, बेहतर से बेहतर सोच सकते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, दूसरों के मुस्तकबिल के लिए, अपने मुल्क के फ्यूचर के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, तो वो दैट वुड बी बेटर। तो वो इसीलिए वो मुझे औरों से बेहतर बनाता है, जो तमाम लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन हूँ मैं।
ख़वातीन के लिए। ऐसे लोग जो बाहर नहीं निकलती ख़वातीन या कुछ करना नहीं चाहती हैं, जिन लड़कियों को ऐसा लगता है दूसरी एक्सक्यूजेस देती हैं कि ये अवेलेबल नहीं है, वो अवेलेबल नहीं, तो जिनको ये लगता है कि बस शादी कर दो लड़की की, ये है वो है, डिग्री क्या करनी है, घर पे काम ही करना है। नहीं, ये ऐसा नहीं है। आजकल मुआशरे ने बहुत तरक्की कर ली, सोसाइटी में कंपटीशन है और पढ़ाई ही हर मैदान में आपको कामयाबी दिला। अच्छा, इसमें आपके वालिदैन भी काबिल तारीफ हैं और काबिल जिक्र हैं, जिन्होंने आपको किसी भी जो जिस तरह मैंने कहा कि अगर कोई महरूमी बज़ाहिर लग भी रही है, उसकी वजह से उन्होंने आपको डिसअपॉइंट नहीं किया बल्कि आगे बढ़ने दिया। जी जी, मेरे पेरेंट्स बहुत ही इसमें तारीफ़ के हकदार हैं। वो सारा क्रेडिट ही उनका है। वो मुबारकबाद जो सारी जो मुझे मिल रही हैं सबको, वो उसकी बेसिकली वो जो असल हकदार वही हैं, क्योंकि उन्होंने एक बचपन से मुझे मोटिवेट किया, हर चीज़ के लिए प्रिपेयर किया कि आपको सोसाइटी में खुद चलना है। मेरे फादर लाइक मेक्स मी एन इंडिपेंडेंट पर्सन, तो वो हमेशा मुझे इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं कि मैं खुद से चलूँ, खुद से हर काम करूँ। एंड मेरी जो मेरी मदर है, मेरी अम्मी हैं, उन्होंने भी कभी मुझे नहीं रोका कि आप ये क्या करी, वो क्या करी है। मैं जो कर रही हूँ, घर का काम, जो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल कर रही हूँ, तो वो लोग बहुत खुश होते हैं एंड मुझे मोटिवेट करते हैं। सही। अच्छा, आपका सब्जेक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने न सिर्फ पीएचडी किया बल्कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ के हवाले से इन्होंने सब्जेक्ट उठाया है उसके बारे में भी आप बताइए। और क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कभी कभी इन चीज़ों को उछाला जाता है और दुनिया भर में हमें मलाइन भी किया जाता है कि शायद हमारे पास माइनॉरिटीज़ के हुकूक उस तरह अदा नहीं किए जाते, या हमारे पास जो है ऑप्शंस नहीं है या एवेन्यूज़ नहीं है माइनॉरिटीज़ के लिए। सो माइनॉरिटी तो खैर एक डेफिनेशन के लिए हम कहते हैं, अदरवाइज़ पाकिस्तान तो जितना मेरा मुल्क है, आपका मुल्क है, XYZ किसी का भी मुल्क है, जितने लोग यहाँ रिहाइश पजीर हैं, तो माइनॉरिटी तो चले हम डेफिनेशन वाइज कहते हैं, बट आपने इसको सब्जेक्ट बनाया है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मुझे लगा कि सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको हाईलाइट करना चाहिए और ऊपर आना चाहिए इन इश्यूज़ को। जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के जो दरमियान जो बैरियर हैं, उनको कम करना चाहिए। एक रिलीजियस हार्मनी का एक लेवल मेंटेन करना चाहिए इस मुल्क में, ताकि आगे जो आने वाली नस्लें हैं वो उनके दरमियान ये जो डिस्क्रिमिनेशन का लेवल है ये नहीं होना चाहिए। तो आपकी इस थीसिस में क्या ऐसा जुज है, कौन सा ऐसा क्रक्स है? अगर वैसे तो ऑब्वियसली थीसिस है, इसमें बड़ी सारी रिसर्च होगी, बहुत सारी बातें होंगी, मगर कोई ऐसा पॉइंट जो आप हाईलाइट करना चाहें? बेसिकली मैं इस चीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा कोटा सिस्टम को मेंशन करना चाहूँगी कि कोटा सिस्टम तो है लेकिन थोड़ा उसको रेगुलराइज नहीं है। इसको इसके एक मैकेनिज़्म होना चाहिए। जो हमारी एडवर्टाइजमेंट है, आपको अगर वो चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पर हो या कॉलेज सेक्टर में कहीं भी हो, आपको कोटा सिस्टम मेंशन करना चाहिए उसमें, और उसको इम्प्लीमेंटेशन में भी लाना चाहिए, क्योंकि हमारे सिस्टम में थोड़ा प्रोसेस में डिलेइंग से थोड़ा प्रोसेस स्लो चलता है इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे। तो मैं गवर्नमेंट के लिए, जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं, इदारे हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप इस सिस्टम पे काम करें और कुछ नई चीज़ों को रिकमेंड करें और हमारे लिए कुछ, ताकि एक सोसाइटी में एक बेटरमेंट आए, एक बैलेंस सोसाइटी क्रिएट हो। और इन्होंने इसमें, मैं देख भी रही हूँ, गो कि मैं कुछ कॉमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मैं दरमियान से देखना शुरू हुई हूँ, मुख्तलिफ माइनॉरिटीज़ के केसेस को भी इन्होंने उजागर किया है और उसको ओपन रखा है कि उसमें बाकी लोग, अगर उसमें NGOs शामिल हैं तो वो क्या कहती हैं, अगर उसमें दो पार्टीज़ हैं तो वो आपस में क्या कहती हैं, और किस तरह से किस तरह की जो बेहतरी है वो लाई जा सकती है। सो ये काफ़ी सारी चीज़ें आपने, अच्छा इसमें आपने दूसरी कम्युनिटीज़ का भी जिक्र किया है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी इन पाकिस्तान, ये मुख्तलिफ आपने कम्युनिटीज़ को स्टडी किया? जी जी, बेसिकली माइनॉरिटीज़ तमाम जो कम्युनिटीज़ हैं उनको मिला के ही उसका एक पूरा क्रक्स होता है, निचोड़ आप कह सकते हैं। तो उसी को मिला के पूरा एक माइनॉरिटी का बनता है कि माइनॉरिटीज़ क्या हैं और वो कैसे सोसाइटी में मूव कर रही हैं, क्या उनके राइट्स हैं, क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं, क्या उनकी कंट्रीब्यूशन है टू इन मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। तो आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान को बनाने में हर कम्युनिटी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, आप दोनों बताइए भाई कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? इतनी चीज़ें माशाल्लाह अचीव की हैं, PhD के बाद नेक्स्ट आपके जहन में क्या है अनीता?
मेरे जहन में नेक्स्ट आया कि मैं एक लेक्चरार के लिए अप्लाई करूँ, गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊँ, अपनी जॉब की अपनी जो कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में फुलफिल करूँ। और मैं आपको मेंशन करना भूल गई कि ये जो पूरा टॉपिक है इसमें मेरी सुपरवाइज़र डॉक्टर समीना सईद, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, उन्होंने अपना बेहतरीन इसमें कॉन्ट्रीब्यूट दिया है, न्यू आइडियाज़ दिए। मेरे को सुपरवाइज़र हैं, मेरे सीनियर हैं, उन्होंने मुझे बहुत बेहतरीन आइडियाज़ दिए, पैकेज में भी दिखाया। जी बेहतरीन उन्होंने आइडियाज़ दिए और मैं बहुत खुश हूँ कि वो दे बिलोंग्स टू मेजॉरिटी सॉरी, और वो मेजॉरिटी ने मुझे ये इस टॉपिक पे मोटिवेट किया कि हाँ इस टॉपिक पे आप काम कर सकती हैं और ये बहुत अच्छा टॉपिक है, एक नया इम्पैक्ट क्रिएट होगा सोसाइटी में। अच्छा, और इसी में जब मेजॉरिटी की इन्होंने बात की आशिर, तो आपके भी जो बॉस हैं या कॉलीग हैं वो आपको, अभी आप मुझे बता रहे थे कि बड़ा सपोर्ट करते हैं, और मैंने इनसे बड़ी हैरत से पूछा क्योंकि इस्लामाबाद में इनका हेड ऑफिस है जहां इनको रिपोर्ट करना होता है, और ये कराची में इस वक्त मौजूद हैं, तो किस तरह से काम करते हैं, तो इन्होंने मुझे बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। तो बेसिकली मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ। एक्चुअली व्हेन आई जॉइन तो तब कोविड था, सो आई स्टार्टेड वर्किंग इन कोविड। और उस वक्त ये था कि जी जब कोविड ख़त्म हो जाएगा, ऑफिसेज विल गेट बैक टू द नॉर्मल, तो मैं वापस जो है अपने ऑफिस चला जाऊंगा। बट ये हुआ कि आई वाज वर्किंग फ्रॉम होम, और फिर उसके अलावा माय सुपरवाइजर एहसान गुल, he's a head of experimentation in UNDP, and right now he is going to move to Saudi Arabia to support Vision 2030 in Saudi Arabia. So basically उन्होंने कहा कि यार आई हैव सीन कि यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे ऑफिस बिल्डिंग्स होते हैं या बहुत सारे इवन हमारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी हैं, वो एक्सेसिबिलिटी जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए हैं वो इतने एक्सेसिबल नहीं है। अगर वहाँ पे जो एलिवेटर्स हैं दे आर नॉट एक्सेसिबल इन द सेंस के हमारे पास रैंप्स नहीं होते, हमारे पास और एलिवेटर्स नहीं होते, बहुत सारी चीजें होती है। तो और हमारे ऑफिस, और अगर होते हैं तो वो एक्टिव नहीं होते जी। तो उन्होंने कहा यार आई वुड लाइक कि मैं तुम वर्क फ्रॉम होम करो, और जब भी देयर विल बी मोस्ट इम्पोर्टेंट असाइनमेंट्स जो कि घर पे या फील्ड मिशंस नहीं, फील्ड मिशंस होंगे, तो आई विल ब्रिंग यू हियर। एंड ही वाज द पर्सन इन माय 1.5 years, दो मेरे बाकी टीम जो हमारी हेड ऑफ लैब है बिनिश ताहिर, दे सपोर्टिंग, बट ही इज बिकॉज ही इज डायरेक्ट सुपरवाइजर टू मी, तो ही इज सपोर्टिंग वेल। Or even there was a field mission in Lahore, so he took me there as well with him, like without thinking, like what could be done. She said no, you are traveling with me for the field mission. अच्छा, तो ये जब आप ट्रैवल करते हैं, बड़े सारे लोगों के जहन में ये बात आ रही होगी, और अभी भी आप दोनों साथ आए हैं, वैसे तो आपकी चच्ची भी साथ आई हैं, उनकी भी अप्रिसिएशन करनी चाहिए क्योंकि जो भी आपको जहाँ सपोर्ट करता है ऑब्वियसली वो अपना हिस्सा डालता है। सो वैसे आप लोग जब प्रोफेशनली एजुकेशन के लिए जाते आते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो वो किस तरह से मैनेज होता है? आप लोग फुली इक्विप्ड हैं कि आप अकेले कर सकें ट्रैवल? सो बेसिकली इक्विप्ड से ये है कि अब थोड़ा सा अवेयरनेस एयरपोर्ट्स पर और वो बाकी जगह पे है, बट स्टिल देयर इज वर्किंग रिक्वायरमेंट। लेट्स सपोज अभी भी स्टाफ जो है वो लेट्स सपोज व्हेन आई वेंट टू लाहौर, ये थोड़ा सा आई वुड लाइक टू मेंशन जी। तो जब सो बेसिकली आई ट्रैवल, सो जब जाते हुए जो एयरलाइन थी, सो व्हेन आई ट्रैवल, सो आई वेंट, सो आते हुए उसी एयरलाइन ने, बिकॉज आई हैड बुक्ड विद द सेम एयरलाइंस, सो एयरलाइंस ने कहा व्हाई डिडंट यू हैव एनी अटेंडेंट विद यू, कोई अटेंडेंट नहीं है। तो मैंने कहा मैं अकेला आया था तो अकेला ही जाऊंगा वापस। तो समटाइम्स क्या होता है, स्टाफ समटाइम्स गेट्स फॉल्टर। दूसरी बात यह है कि हमारे एयरपोर्ट्स जो है वो इक्विप्ड नहीं है उस हिसाब से, क्योंकि आपने खुद भी कराची का एयरपोर्ट कई बार देखा होगा, उसको कंपेयर किया होगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। जस्ट लाइक मैं कतर एयरपोर्ट पे जब व्हेन आई वेंट फॉर माय फर्स्ट टूर एक्चुअली इंटरनेशनली, सो जब मैं कतर एयरपोर्ट पे उतरा तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी ऑफिसर खड़ा था, उन्होंने कहा गिव योर पासपोर्ट टू मी। तो व्हेन आई वाज स्कैर्ड, मैंने कहा क्योंकि वो हम देखते ना यार पासपोर्ट ले लेते हैं, रोक लिया जाता है। सो ही सेड ओके पासपोर्ट मुझे दे दे, और उन्होंने बाकी जो मेरे कलीग्स थे उन्होंने कहा आप भी अपने पासपोर्ट, एंड दे ऑल कोऑर्डिनेटेड। उनकी कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा था कि दे टुक मी टू शटल, एंड देन दे टुक मी टू देयर इलेक्ट्रिक जो उनका गोल्फ कार्ट है उसमें लेकर दे वर कोऑर्डिनेटिंग टू डिफरेंट फ्लोर्स। और जब तक आई रीच टू टर्मिनल, द नेक्स्ट टर्मिनल, तब तक ऑल द सिक्योरिटी वाज एक्टिवेटेड ओवर देयर। एंड वो जो प्रोटोकॉल हमारे यहाँ पे होता है ना,
जो मिनिस्टर्स के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, आई फेल्ट दैट प्रोटोकॉल ओवर देयर। तो जी, ये हमारे बिल्कुल- एयरपोर्ट्स को, हमारे प्लेसेस को इक्विप्ड होना बहुत जरूरी है, बहुत और जरूरी। ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। इन्होंने बहुत खूबसूरत बात की है और हम इस सेशन को इसी नोट पे ख़त्म भी करेंगे। जाते जाते अनीता अगर कोई मैसेज देना चाहें तो वो ज़रूर दे दें, लेकिन मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगी कि अभी पिछले दिनों एक और फैमिली भी ट्रैवल करी थी, और वो क्योंकि कनाडा में थे तो वो भी यही बता रहे थे कि हम बस वहाँ एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं और उनको पता है कि हमारे साथ ऐसा एक शख्स मौजूद है जो स्पेशल नीड्स हैं जिसकी, तो वो सबसे पहले उनकी कॉन्सेंट्रेशन होती है या कोशिश होती है कि इनको जल्दी फ्री किया जाए, इनको फैसिलिटेट किया जाए। ये तमाम चीज़ें जो हमें तो हमारे दीन के ज़रिए भी मिली हैं, अगर इसको हम प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो क्या ही बात होगी, कैसी सोसाइटी होगी। जाते जाते अनीता, वन लाइनर, एनी वन लाइनर, कोई बात आप कहना चाहें? जी, मैं सोसाइटी को यही कहना चाहूँगी कि आपको कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमेशा आगे मोटिवेट रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा और सब रास्ते आपके लिए आसान होंगी, मंजिल मुश्किल नहीं। ठीक है जी, तो आज वक्त कम था, आशफा से हमने इतनी बात नहीं की है, नेक्स्ट टाइम करेंगे। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं, बहुत से लोग आपको कहते होंगे बहुत सोचती हो, ये तुम्हारा जो प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ सोचने का प्रॉब्लम है, तुमने सब चीज़ें सोच सोच के अपने ऊपर हावी की हुई हैं। क्या ये वाकई प्रॉब्लम है? हमारे जहन में हमें अपने जहन को किस तरह से प्रोग्राम करने की ज़रूरत है, इस पर हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक।